वंशे खाना गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं, तस्वीरें हर झूठ से पर्दा उठाती हैं, तस्वीरें सच को सामने लाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा ही कुछ झारखंड के एक प्रखंड के एक गांव में हुआ है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड की एक तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर अपने आप में झारखंड के विकास की बात कहती है। झारखंड में किस तरह से विकास जो है वो विनाश है, ये तमाम चीजों को दिखाती है। हम जहाँ शिक्षा की ओर बात करते हैं, हम जहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा के दीप जलाने की बात करते हैं, मॉडल स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये तस्वीर आप देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि किस तरह से अब जो है एजुकेशन सिस्टम जो है ताक पे रखा जा रहा है। ये तस्वीर एक नदी का है और ये है गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के हरियाडीह पंचायत के मंदनाडीह जगह का है। ये मंदनाडीह नामक ये गांव है और मैं आपको बताऊं कि मंदनाडीह और चाहल नाम का एक जगह है। इन दोनों गांवों को जो है एक नदी जोड़ती है और नदी के उस पार चाहल में एक स्कूल है, एक विद्यालय है। उसी विद्यालय में रोज प्रतिदिन मंदनाडीह के गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चे चले गए थे स्कूल में चाहल में, वापसी के क्रम में जो है नदी में पानी बढ़ने के कारण, जलस्तर बढ़ने के कारण पार होना बड़ा मुश्किल हो गया। अब जान जोखिम पे है, करे तो क्या करे, कैसे उस पार। देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बच्चों को कंधे में ढोकर लाया जा रहा है और ये जलस्तर का जो करंट है, जो धारा है, जो प्रवाह है, वो काफी तेज है। ये खतरे से खेलने वाली बात है और ये आईना दिखाती है झारखंड सरकार को। 25 साल का झारखंड, युवा झारखंड, विकास की गाथाएं, कई मुख्यमंत्री और कई सरकारें आई, लेकिन आज भी गांव की ये तस्वीरें सामने आती है तो झकझोर कर रख देती है। शिक्षा की बात करें तो आप शिक्षा के लिए एक दूसरे गांव पर निर्भर हैं और गांव के बीच में कोई पुलिया ना हो, कोई सड़क ना हो और उसके बीच में नदी हो तो क्या करेंगे आप? बताइए, इन बच्चों का क्या दोष है? क्या इस तरह से नदियों के बीच में वो जाएंगे? क्या उनके गार्जियन, उनके लोग जो हैं, उनके अपने अभिभावक है या आसपास के ग्रामीण लोग जो है उस वक्त वहां पे पहुंचते हैं, कंधे पे ढोकर बच्चों को नदी के पार कराते हैं? ये तस्वीरें सामने आई, ये भयावह तस्वीर था, ये आईना दिखाने वाली तस्वीर थी। ये झारखंड सरकार को आईना दिखाती है। विकास की बातें करते हैं वो कोयलांचल, जहां से झारखंड को कोयला मिलता है और वो कोयले से पूरा देश रोशन होता है। देश में सबसे ज्यादा राजस्व झारखंड देता है। झारखंड के मिनरल्स है, इतने सारे मिनरल्स जो है वो भारत सरकार यूज कर रही है, भारत यूज कर रहा है। पूरे भारत में झारखंड के मिनरल्स जा रहे हैं, तब जाके भारत देश एक अच्छा देश बन रहा है। उसके सारे मिनरल्स को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज जो है पूरा देश रोशन हो रहा है। बांग्लादेश जैसा जगह जो है हमारे यहाँ के कोयले की वजह से रोशन होता है। ऐसे में आप बताइए कि हमारे यहाँ से मिनरल्स लिया जा रहा है, हमारे यहाँ से तमाम चीजों का दोहन किया जा रहा है, लेकिन जब विकास की बात हो, जब मूलभूत सुविधाओं की बात हो, जब खेत खलियान की बात हो, जब शिक्षा की बात हो, जब एजुकेशन की बात हो, तो उस टाइम में, उस समय में आप देखेंगे ऐसी ऐसी तस्वीरें आती है। पहले भी हमने आपको आर्य न्यूज झारखंड में दिखाया है कि किस तरह से कंधों पर ढोकर, खटिए पे ढोकर उन लोगों को जो कि बीमार होते हैं घर से निकाला जाता है और ढोकर नदी से पार कराकर अस्पताल की ओर ले जाया जाता है। ये और एक तस्वीर सामने आई है गिरिडीह से। पहले हमने गिरिडीह में आपको दिखाया था कि किस तरह से अस्पताल ढोकर ले जाया गया था। अब तस्वीरें ये आई है कि ये गांव जो है देवरी प्रखंड का मंदनाडीह गांव के बच्चे किस तरह से जान जोखिम में डालकर, भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाता तो कौन से मुंह से सरकार सामने आती, क्या बयान देती? शासन, प्रशासन, अधिकारी, एजुकेशन सिस्टम में तमाम बैठे लोग क्या जवाब देते, किसको जवाब देते? आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये घटना जो है, एक तरह से मैं घटना कहूंगा इसे, हालांकि कुछ अब तक हुआ नहीं है, लेकिन ये आईना दिखाने वाली तस्वीर घटना को दर्शाती है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं झारखंड से और झारखंड सरकार को ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपको बड़े प्यार से झारखंडियों ने एक झारखंड की सरकार बनाया है। झारखंड के तमाम लोग कहते हैं ये हमारी सरकार है, अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार सभी पूछते हैं कि आखिर बताइए कैसे होगा झारखंड का विकास? पिछली सरकारें क्या किए इससे मतलब नहीं है। पिछली सरकार को हम कोसते आते हैं, हम तमाम पत्रकार बंधु दिखाते हैं वो तमाम चीजें,
लेकिन अब सबसे बड़ी आशाएं आपसे है मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन जी। हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो माननीय हेमंत सोरेन जी, इन तस्वीरों को देखिए और मन्नाडी और इस गांव के बीच में, चाहल के बीच में पुल जरूर दे दीजिए, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जा सके, शिक्षा का दीप जलाया जा सके और झारखंड को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सके। अपने प्यारे झारखंड को संवारिए मुख्यमंत्री जी।